हेलो एवरीवन, आज हम सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनके हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखना है। तो फर्स्ट देखते हैं 140, और प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग सबसे छोटे नंबर से करेंगे। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका हमारा आंसर हो गया 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स है तो हम इसको 2 स्क्वायर्स लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं 156, वो भी सेम वैसे ही करेंगे। इसके हमारे फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं 3825। तो ये भी सेम वैसे ही होगा। तो इसके हमारे फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पार्ट में आता है 5005। इसके हमारे फैक्टर्स हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इसको ऐसे हम ऐसे यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे 7429। तो इसके हमारे फैक्टर्स हो गए 17 इंटू 19 इंटू 20। तो ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे 17 इंटू 19 इंटू 23। जो ये हम इंटू करके लिख रहे हैं तो इसी को ही प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये आंसर हमारा यहाँ पे आ गया और ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ओके, तो ये जो नंबर है इनका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और हमको वेरीफाई करना है साथ के साथ कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। अब प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर कौन से टू नंबर, ये जो है ये नंबर जो है इनका प्रोडक्ट इनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होना चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 26 और 91 का। इसके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 13 और 91 के फैक्टर हैं 7 इंटू 13। ठीक है, अब हम इनका एचसीएफ लिखेंगे और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 13, और एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वो हो गया 2 इंटू 7 इंटू 13। अब इनका मल्टीपल करके भी हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 182। ठीक है, अब हमको वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, LCM है हमारा 182, HCF है हमारा 13 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 इंटू 91। ठीक है, तो 182 इंटू 13 करेंगे तो ये आ जाएगा 2366, और 26 इंटू 91 हम करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2366। ये हमारा वेरीफाई हो गया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं 5, 10 एंड 92। तो इसके भी हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे।
ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और इसके फैक्टर हो गए 92 के 2 इंटू 2 इंटू 23। तो HCF LCM HCF हो गया 2, LCM हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा 23460। ठीक है, तो हम इसमें भी वेरीफाई करेंगे। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो LCM है इसका 23460 इंटू HCF है 2, प्रोडक्ट 510 एंड 92। ठीक है, 23460 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 46920 और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 46920। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया आंसर। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं 336 एंड 54। इसके भी पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो इसके हमारे फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और इसके हमारे फैक्टर्स हो गए 54 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो HCF और LCM, HCF हमारे हो गए 2 और 3 और LCM हो गए हमारे ये और 2 ये 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करके 6 और ये मल्टीप्लिकेशन करके हो जाएगा 3024। तो हमको वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो LCM है हमारा 3024 इंटू HCF है 6 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 336 इंटू 54। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18,144 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 18,144। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।